सुप्रभात बच्चों। मैं आप लोगों को संस्कृत के प्रथमा पाठा सुभाषितानि के बारे में बताने जा रही हूँ। 7th बी में मैंने 16 अप्रैल को इस पाठ का हिंदी अनुवाद बताया था। सुभाषितानि का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं। सुभाषितानि, सु माने सुंदर और भाषितानि माने वचन। तो सुंदर वचन, संस्कृत में बहुत से श्लोक ऐसे कहे गए हैं जिनमें अच्छी बातें, नीति की बातें बताई गई हैं, सुंदर बातें बताई गई हैं। वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे सुभाषितानि में, यानी सुंदर वचन। तो बच्चों आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पहले मैं जो है पाठ का सस्वर वाचन करूँगी, उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगी। तो पहला श्लोक सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों। पृथिव्यामी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्यामी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा श्लोक है बच्चों। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तीसरा श्लोक है बच्चों। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चौथा श्लोक है बच्चों। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिरेव कुर्वीत संगतिम, सद्भिरेव विवादम मैत्रीम च न असिद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचिदा आचरेत। पांचवा श्लोक है बच्चों। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। छठा श्लोक है बच्चों। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो बच्चों ये थे आप लोग के श्लोक जिसका मैंने सस्वर पाठ किया। अब मैं बच्चों आप लोगों को एक एक श्लोक के बाद उसकी व्याख्या हिंदी अनुवाद बताऊंगी। देखते हैं। सबसे पहला श्लोक है। पृथिव्यामी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित मतलब सुंदर वचन या मधुर वचन जो हम प्रयोग करते हैं। ये 3 ही रत्न जो हैं वो पृथ्वी पर जो हैं वो मुख्य हैं। 3 रत्न हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा जो है पत्थर के टुकड़ों को, जो हम नीलम, माणिक, हीरा वगैरह जो पहनते हैं धारण करके अपने को सुंदर समझते हैं,
तो ये क्या है, ये मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम दिया गई है, रत्नों की संज्ञा दे दी गई है, रत्नों की पहचान दे दी गई है। वास्तव में वैसे पृथ्वी पर कौन से, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर 3 ही रत्न जो हैं वो प्रमुख हैं, जल, अन्न और सुभाषित या सुंदर वचन। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया, रत्नों की संज्ञा दी गई है, अर्थात मूर्ख लोग जो हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न वास्तव में कौन से हैं, जल, अन्न और सुभाषित। आप वैसे भी देखिए कि जल मनुष्य के जीने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, वायु है, उसके बाद जल की ही आवश्यकता होती है। और क्या ज़रूरत होता है जीवन में मनुष्य को, अन्न, अन्न अगर भोजन न मिले, कहते हैं जल के बिना 6 दिन तक मनुष्य जीवित रहता है, उसके बाद नहीं जी सकता। अन्न के बिना भी बस 40 दिन तक मुश्किल से जी सकता है। और सुभाषित सुंदर वचन जो है हमारी व्यवहारिकता के लिए आवश्यक है। यदि हम अच्छे वचन, मधुर वचन दूसरों को बोलते हैं, दूसरों से बात करने में प्रयोग करते हैं, तो दूसरे लोग भी हमसे क्या होता है, प्रसन्न रहते हैं। तो और मनुष्य की तीसरी आवश्यकता है सुभाषित यानी सुंदर वचन, उसे आपस में दूसरों से व्यवहार करने के लिए सुंदर वचन या मधुर वचनों की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा श्लोक बच्चों देख लेते हैं। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्य से ही क्या होती है, पृथ्वी धारण की जाती है। यानी ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, सत्य पर टिकी हुई है। तो सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठा। तो सत्य से ही जो है सूर्य तपता है, और सत्येन वाति वायुश्च, वाति माने बहती है, वायु माने हवा, तो सत्य से ही हवा या वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठम, सब कुछ सत्य में ही स्थित है, निहित है। यानी जो पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है प्रकृति में, वो सब उसका संचालन जो है वो सत्य के द्वारा ही होता है। तो सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ जो है वो सत्य में ही स्थित है, निहित है। तीसरा श्लोक बच्चों है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें दान में, तपस्या में, शौर्य माने वीरता में, विज्ञान में, और विनय मतलब विनम्रता में, और नए मतलब नीति में। तो क्या है इन सब में, क्या है, विस्मयो नाहि कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। केवल इसी तरह के जो महान व्यक्ति, इनमें ही केवल महान व्यक्ति नहीं मिलते हैं, और भी अलग अलग गुणों से युक्त, अलग अलग रत्नों से जो युक्त मनुष्य जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी पर अनेक और भी अद्भुत वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो दान में, तपस्या में, शौर्य में या वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में, और नए माने नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक वस्तुएं हैं। अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर जो है वो आश्चर्य करना उचित नहीं है। और भी अनेक दुर्लभ वस्तुएं पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं। तो बच्चों ये तीसरे श्लोक का अर्थ था। अब हम चौथा श्लोक देख लेते हैं। चौथा श्लोक बच्चों है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचिदा अचरेत।
सद्भिरेव का मतलब होता है सज्जनों के साथ। तो हमें किसके साथ उठना बैठना चाहिए? सज्जनों के साथ। साहसीत माने रहना चाहिए या बैठना चाहिए। तो सज्जनों के साथ ही हमें जो है बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतम, सज्जनों के साथ ही क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिरी विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचितारे चरे। सद्भि सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, जो हम तर्क वितर्क करके जो किसी लक्ष्य पर पहुंचते हैं, उस तरह का विवाद करना चाहिए कि अपना भी पक्ष रखना चाहिए और दूसरे के पक्ष को भी सुनना चाहिए। तो सद्भि सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क या विवाद और मैत्री माने मित्रता करनी चाहिए। मतलब सज्जनों के साथ जो भी हमारा वार्तालाप होगा तो उससे हमें कुछ अच्छी बातें ही प्राप्त होंगी। तो इसीलिए कहा गया है सज्जनों के साथ ही विवाद यानी तर्क वितर्क और मैत्री माने मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि जो सज्जन नहीं है यानी दुर्जनों के साथ तो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए दुर्जनों से, दुष्ट लोगों से जो है हमेशा दूर रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। बच्चों 5वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु विद्या के संग्रह करने में यानी ज्ञान के संग्रह करने में, आहारे माने भोजन करने में, व्यवहारे माने व्यवहारिक बातों में, त्यक्त लज्जा जो लज्जा को त्यागने वाला, मतलब जो संकोच नहीं करता है इन स्थानों पर, वही क्या होता है? सुखी रहता है। वही व्यक्ति सुखी रहता है जो इन सब बातों में जो है संकोच का त्याग करता है। धन धान्य प्रयोगे से, धन और धान्य मतलब अनाज, तो धन और अनाज इन सब के प्रयोग में या लेन देन में कहते हैं ना। और विद्याया संग्रहेषु विद्या के संग्रह में, आहारे भोजन में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा लज्जा का त्याग करने वाला यानी संकोच नहीं करने वाला व्यक्ति जो है वो सुखी रहता है। जो व्यक्ति इस तरह के व्यवहार में संकोच नहीं करता है वह व्यक्ति सुखी रहता है। अब देखिए बच्चों अंतिम श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण है। लोके माने संसार में, तो इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? क्षमा है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, यानी क्षमा के द्वारा हर कार्य संभव। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की गलती करने पर उसे क्षमा कर देते हैं तो वो क्या होता है? आपके प्रति विनम्र हो जाता है। तो इसीलिए क्षमा से जो है वो हर कार्य संभव है। शांति खड्गः करे यश किम करिष्यति दुर्जना, जिस व्यक्ति के हाथ में क्या है? शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है। दुर्जन किम करिष्यति दुर्जना, दुर्जन उस व्यक्ति का क्या कर सकता है? तो अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसलिए क्षमा वशीकृति लोके, संसार में जो है क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अभी क्षमा एक ऐसी जो है वश में करने का यंत्र है, मशीन है, तो उसके द्वारा हम सबको अपने जो है वश में कर सकते हैं। तो इसीलिए संसार में क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण है। और क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, क्षमा से हम क्या नहीं सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। शांति खड्गा करे यश्य, जिस व्यक्ति के हाथ में क्या है? शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है
दुर्जन किम करिष्यति, दुर्जन उसका क्या करेगा, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बच्चों, ये थे आप लोगों के 6 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरी जो है वो वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य बताऊंगी, और इन श्लोकों से संबंधित यदि आपको कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं बच्चों।